हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1983 में आई हॉरर एंथोलॉजी नाइटमेयर्स का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं जोसेफ सार्जेंट। इसमें 4 टेल्स हैं और चारों बेस्ड हैं अर्बन लेजेंड्स पर। अर्बन लेजेंड यानी कि एक पॉपुलर मिथ। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लोग बोलते हैं कि काली बिल्ली रास्ता काट गई, अब कुछ बुरा होगा, ये होता है अर्बन लेजेंड। वीडियो के एंड में मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताने वाला हूँ, तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टेल का नाम है टेरर इन टोपेंगा। हम देखते हैं एक पुलिस वाले को जो कि हाईवे पर अपनी ड्यूटी कर रहा था कि तभी किसी ने कई बार स्टैब करके उसे जान से मार डाला। हम देख पाए सिर्फ उसके जूते। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं घर में जहां टीवी पर फ्रैंकेनस्टाइन चल रही थी। इस घर में रहते हैं फिलिप, लीसा और उनके 2 बच्चे। लीसा बच्चों को सुलाने ले जाती है और फिलिप टीवी पर न्यूज देखने लगा जिसमें पुलिस वाले के मर्डर की ही न्यूज चल रही थी। उसमें बताया जा रहा था कि किलर है मेंटल हॉस्पिटल से भागा हुआ पेशेंट विलियम हेनरी क्लेजियर। पहले भी वो कई सारे मर्डर्स कर चुका है, वो भी घरों में घुसकर। अब वो फरार है, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट की जा रही है कि अपने घरों को अच्छे से लॉक कर लो और घर से बाहर तो निकलना ही मत। टीवी पर उसका फेस भी दिखा रहे थे। लीजा ने भी ये पूरी न्यूज सुन ली, फिर भी वो बाहर जा रही थी सिगरेट लेने क्योंकि ये हैवी स्मोकर है। फिलिप उसे रोकता है ये कहकर कि कल सुबह चली जाना, अब 11 बज चुके हैं, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थी। सिगरेट्स के आगे उसे किलर विलर कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन फिलिप उसे जाने नहीं देगा। उसने साफ बोल दिया कि तुम कहीं भी नहीं जा रही, अगर इतनी ही तकलीफ हो रही है तो सिगरेट छोड़ दो। तब वो पूरा घर छानने में लग गई, लेकिन एक भी सिगरेट उसे नहीं मिली और उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसलिए जैसे फिलिप बच्चों के पास गया, वो कार लेकर निकल गई। बाहर उसे मिल गया एक डॉग और उसका ओनर नॉर्मन। वो भी उसे यही समझा रहा था कि इस वक्त कहीं भी मत जाओ, लेकिन उसके दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा सिवाय सिगरेट के, जैसे उनके बिना वो मर जाएगी। वो जल्दी से निकल गई और उधर फिलिप देखता है कि लीसा तो गायब है और वो छोड़कर गई है एक नोट। कार के रेडियो में भी वही न्यूज चल रही थी, इसलिए उसने रेडियो बंद कर दिया। सुनसान रोड पर वो अकेली गुजर रही थी और तभी उसके सामने आ गया एक हिचहाइकर। लेकिन इतनी बेवकूफ तो यह है नहीं कि इतना सब सुनने के बाद भी कार रोक दे, है ना? गलत। उसने कार रोक दी, लेकिन जैसे ही वो आदमी पास आया वो जल्दी से आगे बढ़ गई, जिस वजह से एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। फिर वहां से निकलकर वो पहुंच गई शॉप पर और उसने बाय किया एक पूरा पैकेट। एक सिगरेट उसने वहीं पर जला ली, तब जाकर उसे चैन मिला। वहां का वर्कर भी उसी किलर के बारे में बात कर रहा था, लेकिन उसे खुद कोई डर नहीं क्योंकि उसके पास सेफ्टी के लिए एक गन है, जबकि लीसा के पास कुछ भी नहीं सिवाय सिगरेट के पैकेट के। वो जल्दी से वहां से निकल गई और तभी उसने देखा कि कार में फ्यूल था नहीं। अगर ये बीच में ही बंद हो गई तो काफी पछताना पड़ सकता है, इसलिए वो पहुंच गई एक गैस स्टेशन पर, लेकिन वो बंद था। वो अगले पे जाती है तो वो भी बंद था और ऐसे ही उसने पूरा टाउन घूम लिया, लेकिन एक भी गैस स्टेशन खुला नहीं था। और इस चक्कर में फ्यूल और भी ज्यादा वेस्ट हो चुका था, इसलिए मजबूरन उसे जाना पड़ा टाउन से थोड़ी दूर, और किस्मत से ये वाला गैस स्टेशन ओपन था। वो हॉर्न बजाती है तो एक आदमी वहां पर आता है जो कि किलर जैसा ही दिख रहा था और जूते भी उसके वैसे थे। उसे देखते ही लीसा ने दरवाजा लॉक कर लिया। फ्यूल तो उसने डाल दिया, तब लीसा पैसे दे रही थी हल्की सी विंडो खोलकर, और तभी उसने नोजल से विंडो तोड़कर उसे बाहर निकाल लिया। वो उसे साइड में ले गया और इसके बाद उसने उठा ली अपनी गन, जिससे उसने शूट कर दिया किलर को जो लीसा की कार की बैक साइड में छुपा हुआ था। किलर मारा गया और इस आदमी ने लीसा की जान बचा ली। तो ये कार में तब छुपा होगा जब लीसा स्टोर में गई थी और फ्यूल डलवाने के फैसले ने ही इसकी जान बचाई। अगर ये सीधा घर जाती तो किलर इसे भी मारता और इसकी पूरी फैमिली को भी। पुलिस लीसा को घर छोड़ाई और वहां से गले लगाकर फिलिप पूछता है कि क्या तुम्हें सिगरेट मिल गई। तब लीसा वो पैकेट निकालकर डस्टबिन में फेंक देती है और इसी के साथ ये टेल एंड हो गई। तो इसका अर्बन लेजेंड ये था कि अगर कोई किलर भागता है तो वो आपकी कार की बैक सीट में छुपा होगा। ये हम कई सारी मूवीज में देख भी चुके हैं और ये कॉमन सा डर है। सीख हमें इससे ये मिलती है कि एडिक्शन जानलेवा है, और वो भी कई तरह से। अगर स्मोकिंग से नुकसान नहीं होगा तो स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है। सेकंड टेल का नाम है द बिशप ऑफ बैटल। हम देखते हैं जे कूनी नाम के एक लड़के को जो अपने दोस्त जॉक के साथ पहुंचा एक गेमिंग पार्लर में, और एक गेम के ऊपर शर्त लगाकर वो एक के बाद एक कई सारे पैसे हार गया। तब उसके पास जितने पैसे बचे थे उसने एक ही बार में सारे दाव पर लगा दिए, और सरप्राइजिंगली इस बार वो काफी अच्छा खेलने लगा। तभी एक बच्चे ने उसे पहचान लिया और बाकियों को बताया कि ये कूनी है यहाँ का सबसे बेस्ट प्लेयर। ये सुनकर वो सब हैरान थे, लेकिन अब क्या फायदा, कूनी गेम जीत चुका और अब सारे पैसे हुए उसके। उसने इन सब का पागल बना दिया और वो उसे कुछ कह भी नहीं पाए क्योंकि एक पुलिस वाला वहीं पर था। उन सब से बचकर वो दोनों बस में चढ़कर वहां से निकल गए और सीधा पहुंचे एक मॉल में। अब सारे पैसे यहाँ पर खर्च करेगा द बिशप ऑफ बैटल नाम की एक मुश्किल गेम में, जिसके 13वें लेवल पर इसे जाना है, लेकिन शौक के मुताबिक ऐसा कोई लेवल है ही नहीं क्योंकि आज तक कोई भी वहां नहीं पहुंचा। पर कूनी को पूरा यकीन है कि 13वां लेवल जरूर है और ये उस तक पहुंच कर रहेगा। उसे वहीं
पर छोड़कर जैक तो चला गया और वो लग गया गेम खेलने में। उसे खेलता हुआ देखने के लिए पूरी भीड़ जमा थी, लेकिन 12वें लेवल पर ही वो आउट हो गया। तो बाकी सब भी उसे यही कह रहे थे कि शायद 13वां लेवल है ही नहीं, लेकिन उसके मुताबिक न्यू जर्सी में एक प्लेयर 2 बार उस लेवल पर गया था। ऐसे धीरे धीरे सब चले गए, फिर भी वो अकेला ही लगा रहा। मॉल बंद हो रहा था और वो अब भी लगा हुआ था गेम में। तब उन्होंने जबरदस्ती उसे बाहर निकाला। वो घर जाता है तो उसके पेरेंट्स भी उसे यही समझा रहे थे कि ये गेम खेलना बंद करो, क्योंकि पूरा दिन ये और कुछ नहीं करता, पढ़ाई लिखाई सब खत्म। कोनी उनकी बात नहीं सुन रहा था, इसलिए अब इसका घर से निकलना बंद, और ये इसके लिए सबसे बड़ी सजा है, क्योंकि घर में रहकर ये 13वें लेवल तक नहीं पहुंच सकता। वो चिल्लाते हुए अपने रूम में चला गया, लेकिन वहां से एक विंडो के थ्रू बाहर निकलकर वो फिर से पहुंच गया मॉल में। शॉप का दरवाजा तोड़कर वो अंदर घुस गया, क्योंकि उसे गेम खत्म करनी है किसी भी हाल में। उधर इसके घर फोन आ गया जॉक का। वो पूछ रहा था कि कोनी घर आ गया या नहीं। ये सुनकर उसकी माम को चिंता हुई, इसलिए वो पहुंच गई उसके रूम में और कोनी वहां था नहीं। उधर पूरी जी जान लगाने के बाद फाइनली वो पहुंच चुका था 13वें लेवल पर। तभी वो मशीन हिलने लगी और ऐसे ही पूरी तरह बिखर गई। कोनी बड़ा खुश था कि तभी सारे दुश्मन गेम से बाहर आ गए, क्योंकि यही 13वां लेवल है जो खेला जाएगा रियल वर्ल्ड में, और अब कोनी को सच में इनसे बचना है, वरना ये इसे मार देंगे। उसी गेम वाली गन से वो एक एक करके उन्हें मार रहा था और साथ में उनकी लेजर से भी बच रहा था, जो काफी ज्यादा डैमेज कर रही थी। ऐसे जल्दी जल्दी वो बाहर आ गया और तभी वो मशीन फिर से बिल्डअप हो गई। उसे लगा कि वो बच गया, इसलिए गन वहीं पर फेंक कर भागने लगा, लेकिन ऐसा था नहीं। अचानक उसके सामने आ गया गेम का होस्ट द बिशप ऑफ बैटल। धीरे धीरे उसके पास आके वो कोनी को खा जाता है। अगली सुबह जॉक उसके पेरेंट्स को लेकर मॉल पहुंच गया, लेकिन कोनी वहां पर नहीं था। वो पूरी शॉप तहस नहस पड़ी थी। तभी जॉक का ध्यान जाता है उसे गेम पर, क्योंकि इस बार उसमें कुछ अलग था और वो था कोनी। अब वो इस गेम का होस्ट है, यानी गेम को बीट करके ये खुद बन गया द बिशप ऑफ बैटल। इसके साथ ये टेल एंड हो गई। तो इसका अर्बन लेजेंड ये था कि एक दिन गेम्स बच्चों को खा जाएंगी, जो कि हर माँ बाप बोलते हैं। और सीख इसमें ये थी कि कोई भी चीज लिमिट से ज्यादा ठीक नहीं रहती। हद से ज्यादा अगर पानी भी पी लोगे तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी, और सारी चीजें तो रही दूर। थर्ड टेल का नाम है दी बेनेडिक्शन। हम देखते हैं फ्रैंक नाम के प्रीस्ट को, जो अपने चर्च के बाहर काम कर रहा था। तभी एक हिरन उसके पास आई, जिसे देखकर वो एकदम से खुश हो गया, लेकिन एकदम से दुखी भी हो गया जब एक सांप ने उस हिरन को डस लिया। वो हिरन मारी गई और गुस्से में उसने सांप को भी मार डाला। इसके बाद उसे उठाकर फेंका तो सांप हवा में ही गायब हो गया, लेकिन जाते जाते उसने फ्रैंक को भी डस लिया। अब वो भी मर रहा था कि तभी वो जाग गया, क्योंकि ये देख रहा था नाइटमेयर। उसका साथी आकर उसे संभालता है, लेकिन देखकर साफ पता चल रहा है कि फ्रैंक के हालात ठीक नहीं चल रहे। दिन में वो एक छोटे बच्चे का फ्यूनरल कर रहा था, लेकिन वो खुद अंदर से टूटा हुआ था, क्योंकि इस बच्चे को मरते हुए उसने खुद देखा। यही वजह है कि अब इसका फेथ खत्म हो चुका। उसे लग रहा है कि कोई गॉड है ही नहीं, अगर होते तो इस बच्चे को मरने क्यों देते। उसके मुताबिक अच्छाई और बुराई वाली सारी बातें बकवास है, क्योंकि अच्छाई का एक भी साइन नहीं मिलता, जबकि बुराई तो जहां मर्जी देख लो। अब ना बोरिया बिस्तर बांध कर अब वो चर्च छोड़कर जा रहा है, और उसका साथी उसे काफी समझाता है, लेकिन अब उसे जरा भी फेथ नहीं रहा। अपने साथ वो थोड़ा होली वाटर भी ले जा रहा है, लेकिन होली समझकर नहीं, सिर्फ वाटर समझकर पीने के लिए। अपनी कार लेकर वो निकल गया। तभी रास्ते में उसे मिला एक ब्लैक ट्रक, जो उसके सामने ही मोड़ पर रुक गया। फ्रैंक उसे आगे चलने के लिए बोल रहा था, लेकिन वो चला नहीं। तब फ्रैंक चल दिया और उसके आगे बढ़ते ही ट्रक भी चल पड़ा, जिससे दोनों क्रैश हो जाते अगर फ्रैंक ब्रेक ना मारता। खैर उसे इग्नोर करके वो आगे बढ़ गया, और रास्ते में उसे सारी बातें याद आ रही थी। वो बच्चा और उसकी फैमिली एक स्टोर में थे, जहाँ चोरों ने गोलियां चला दी, जिसमें वो बच्चा घायल हो गया। और उसके मॉम डैड उसे लेकर आए थे सीधा चर्च में, जबकि ये चाहता था कि वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते। वो उसी सोच में खोया हुआ था कि तभी वो ट्रक पीछे से आकर उसे ठोकने लगा, जिससे फ्रैंक की कार रोड से उतर गई और उसका टायर भी पंचर हो गया, साथ में टेल भी गई। काफी देर लगाकर उसने टायर को रिप्लेस कर दिया, लेकिन तभी वो ट्रक फिर से आ गया, और वो तो इसे उड़ा ही देता अगर सही टाइम पर ये आगे से न हटता। फ्रैंक जल्दी से कार लेकर वहां से निकल रहा था, लेकिन ट्रक ने साइड मार मार कर उसे फिर से रोड से उतार दिया। इस बार वो रोड पर ध्यान देकर चलने लगा। तभी उसे कुछ सुनाई दिया, इसलिए वो कार से उतर गया और उसने देखा कि धरती फट रही थी। तभी जमीन चीरकर निकला वही ट्रक, और ये सीन क्या बैडएस है। फ्रैंक जल्दी से कार में बैठकर चल दिया, लेकिन ट्रक उसके पीछे था। इस बार वो रोड पर नहीं चल रहा, वो बिना रोड के भी फुल स्पीड से भाग रहा था, और उसके अंदर था एक उल्टा क्रॉस। यहाँ साफ हो गया कि यह ट्रक सैटानिक है, और अब ये फ्रैंक के पीछे पड़ा है उसे मारने के लिए। इस बार उसने टक्कर मारकर कार ही पलट दी। इतने सब के बाद भी ट्रक पर एक स्क्रैच तक नहीं था। इतने में फ्रैंक बाहर निकला, उसने दोबारा टक्कर मारकर कार ब्लास्ट कर दी। अब वो फ्रैंक के लिए वापस आ रहा था, और फ्रैंक में जरा भी हिम्मत नहीं बची थी, इसलिए उसने वो होली वाटर वाला कैन उस पर फेंक दिया, और होली वाटर पड़ते ही वो ट्रक गायब हो गया। पुलिस वहां पर आई, लेकिन किसी ट्रक का उन्हें कोई सबूत नहीं मिला, ना कोई ट्रैक्स, ना ही इसकी कार पर उसका पेंट।
पुलिस को लग रहा था कि ये ड्राइव करते हुए सो गया होगा, इसलिए इसकी कार पलट गई। लेकिन फ्रैंक जानता है कि उसके साथ क्या हुआ। उसे अच्छाई का साइन मिला जो उसे देखना था। इसने देख लिया कि अच्छाई भी है और बुराई भी, यानी कि गॉड भी और सेटन भी, इसलिए अब ये वापस जा रहा है चर्च में। इसी के साथ ये टेल एंड हो गई। तो इसका अर्बन लेजेंड ये था कि बुराई हमेशा जीतती है, अच्छा करने वालों के साथ भी बुराई होता है। और सीख इसमें यह थी कि आपके रास्ते में कई परेशानियां आएंगी जो आपको रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश करेंगी और कई बार आपको पूरी तरह तोड़ भी देंगी, लेकिन आपको रास्ता नहीं छोड़ना। फोर्थ टेल का नाम है नाइट ऑफ द रैट। एक तूफानी रात में क्लेयर को अपने घर की दीवारों में से कुछ आवाजें आ रही थी। ये बात वो अपने हस्बैंड स्टीवन को बताती है तो वो कहता है कि ये तूफान है, जबकि क्लेयर को लग रहा था कि रैट्स हैं। अगली सुबह वो पेस्ट कंट्रोल करवाने का सोच रही थी, लेकिन स्टीवन उसे रोक देता है क्योंकि अभी इन्हें पैसे बचाने हैं। वो कहता है कि माउस ट्रैप से काम हो जाएगा। ये कहकर वो अपनी बेटी ब्रुक को लेकर चला गया। उनके जाने के बाद वो एक ड्रॉर खोलती है तो एक ग्लास गिरकर टूट जाता है और दूसरी ड्रॉर खोलती है तो ढेर सारा सामान गिर जाता है और ऐसा लगा जैसे कोई उसमें से निकलकर भागा। रात को स्टीवन ने एटिक में माउस ट्रैप्स लगा दिए। कुछ ही देर में एक रैट फंस गया तो स्टीवन ने उसे उठाकर फेंक दिया डस्टबिन में। कुछ देर बाद उनकी कैट रोजी बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहां किसी ने उसे दबोचकर मार डाला। अगली सुबह उनका किचन सिंक क्लॉग हो चुका था और उसमें फंसे हुए थे चूहे के बाल जो कुछ ज्यादा ही थे। ब्रुक उन्हें बता देती है कि रोजी गायब है। तब उनके जाने के बाद क्लेयर रोजी को ढूंढ रही थी और ऐसे ही वो पहुंच जाती है बेसमेंट में, जहां रोजी उसे मिल भी जाती है लेकिन डेड। वहाँ कोई और भी मौजूद था जिसकी लाल आंखें उसने देख ली, इसलिए वो जल्दी से बाहर आ गई। डर के मारे वो पूरा दिन दरवाजे पर ही बैठी रही, घर के अंदर गई नहीं। दिन में जब ब्रुक घर आई तब उन्होंने देखा कि उसका पूरा रूम डिस्ट्रॉय था। सारे खिलौने फाड़ रखे थे सिवाय एक रैट टॉय के। दरवाजे पर पंजे के निशान थे, इसलिए ब्रुक को लग रहा था कि रोजी ने ये किया होगा, लेकिन क्लेयर जानती है कि मामला कुछ और है। तभी अचानक लाइट्स भी फ्लिकर करने लगी। इस सब से परेशान होकर क्लेयर ने पेस्ट कंट्रोल वाले को बुला लिया जिसका नाम था मेल। वो बताता है कि ये चूहे का काम है जिसने दीवार में घुसकर वायर्स को कुतर दिया, इसलिए फ्लिकरिंग हो रही है। क्लेयर को यकीन नहीं हो रहा कि एक रैट ऐसा कैसे कर सकता है। तब मेल बताता है कि मैंने बहुत बड़े बड़े रैट्स भी देखे हैं जिनके लिए ये काम कुछ भी नहीं। लेकिन एक बात से वो भी हैरान था कि इतनी जल्दी उस रैट ने ये पूरा रूम तबाह कैसे किया। इसमें तो हफ्तों लग जाते। किचन में भी उसे एक बड़ा सा होल मिल गया जो सलाइवा से भरा हुआ था। वो और छानबीन कर पाता उससे पहले स्टीवन वहां आ गया और आते ही उसने मेल को भगा दिया। उन दोनों में लड़ाई हो जाती है क्योंकि स्टीवन को ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं लग रही, जबकि क्लेयर का जीना मुश्किल हो चुका है। इस रात ब्रुक सो रही थी गेस्ट रूम में। वो दोनों भी सोने वाले थे कि तभी फोन आता है मेल का और वो बताता है कि जो रैट तुम्हारे घर में मौजूद है उसे बुलाते हैं द डेविल रोडेंट। वो एक बड़ा सा रैट है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है और वो पाया जाता था 17वीं सेंचुरी यूरोप में। अब दिक्कत यह है कि लेजेंड के मुताबिक उसे मारा नहीं जा सकता। वो कुछ और बता पाता उससे पहले स्टीवन ने फोन छीनकर काट दिया। तभी उन्हें सुनाई देता है पियानो। दोनों जाकर देखते हैं कि पियानो भी कुतरा हुआ था। तभी ब्रुक भी वहां आ जाती है और तभी एक कैबिनेट उस पर गिर जाता, लेकिन स्टीवन ने टाइम रहते उसे बचा लिया। वहां पर भी बड़े बड़े होल्स थे। अब स्टीवन को लगा कि मामला सीरियस है, इसलिए वो अपनी शॉटगन उठाकर ले आया और ये दोनों जाकर छुप गए ऊपर रूम में। आवाज एटिक में से आ रही थी, इसलिए वो एटिक में पहुंच गया और क्लेयर उसे देख रही थी। तभी रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दरवाजा तोड़कर दोनों अंदर जाते हैं तो सामने पाते हैं उसी बड़े से रैट को जो कि दहाड़ रहा था। अपनी पावर से वो खिड़की दरवाजे सब कुछ हिला रहा था और ये देखकर दोनों घबरा गए क्योंकि वो ब्रुक के पास था। अपनी पावर से वो ब्रुक के साथ बात करता है और उसे बताता है कि वो एक मदर है और उसे चाहिए अपना बच्चा। ये सुनकर स्टीवन जल्दी से उस रैट को ले आया जो कि ट्रैप में फंसा था। उसे शू बॉक्स में डालकर उसने विंडो के पास रख दिया और रैट ने देखा कि वो तो मर चुका है। तब स्टीवन उसे शूट करने वाला था और ऐसा करके वो अपनी पूरी फैमिली खत्म करवा लेता क्योंकि वो तो मरेगी नहीं। शुक्र है कि ब्रुक ने उसे रोक लिया। तब वो रैट एक आखिरी बार चिल्लाकर वहां से चली गई अपने बच्चे को लेकर। अब जाकर इस फैमिली ने चैन की सांस ली और इसी के साथ ये टेल एंड हो गई। तो इसका अर्बन लेजेंड ये था कि जमीन के नीचे बहुत बड़े चूहे रहते हैं जो कि हर कोई सोचता है। और मोरल इसका ये था कि प्रॉब्लम्स को छोटी समझकर हम अवॉइड करते रहते हैं, लेकिन बाद में जाकर पता चलता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी, इसलिए हमें पहले ध्यान दे लेना चाहिए। तो इसका थीम एक ही था, लेकिन हर एक टेल यूनिक थी। हालांकि हर एक टेल में एक इडियट जरूर था। ये एक रिफ्रेशिंग मूवी है क्योंकि कोई भी टेल आपको पकाएगी नहीं। अच्छा खासा एंटरटेनमेंट इससे हो जाता है। तो अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। $6 मिलियन के बजट में इसने कमाए $6.6 मिलियन। ये चारों टेल्स बनाई गई थी डार्क रूम टीवी शो के लिए, लेकिन टीवी पे आने के लिए ये कुछ ज्यादा इंटेंस थी, इसलिए इन्हें लिया नहीं गया। तब इन्हें डाला जाना था एक दूसरे टीवी शो में, लेकिन वो कभी बना नहीं, तो इसमें कुछ और सीन्स ऐड करके इसे मूवी बनाकर रिलीज कर दिया। इसकी प्रमोशन में साफ साफ बताया गया था कि ये एक पीजी मूवी होगी, लेकिन जब ये रिलीज हुई तो निकली R रेटेड। यूनिवर्सल ने खुद इसे R रेटेड करवाया था, वो पुलिस वाले की डेथ का इंट्रो डालकर, क्योंकि यूनिवर्सल के मुताबिक पीजी रेटेड हॉरर मूवी कौन देखता।
1983 में रिलीज हुई ये जोसेफ सर्जेंट की थर्ड फिल्म थी। बाकी 2 थी टीवी मूवीज मेमोरियल डे और चॉइसेस ऑफ द हार्ट। और इस फिल्म के 4 साल बाद ही जोसेफ का फिल्मी करियर एंड हो गया था जॉस द रिवेंज के साथ। वो भी यूनिवर्सल की फिल्म थी और ये भी। इसके जो कंप्यूटर गेम वाले सीन थे वो इतने ज्यादा महंगे बने कि सारा पैसा उन्हीं पर लग गया और प्रोडक्शन हो गई दिवालिया। फियर बैंड के लीड सिंगर लिविंग फर्स्ट टेल में हमें दिखाई दिया स्केलर और फर्स्ट और सेकंड दोनों ही टेल्स में फियर बैंड के सॉन्ग सुनाई दिए। रैट वाली टेल बेस्ड थी न्यूयॉर्क में जब इसकी प्रीव्यू स्क्रीनिंग हुई थी तो पहले 100 लोगों की एंट्री फ्री थी अगर वो 11:15 तक आ गए और वो भी पजामे में। सुनने में बचकाना लग रहा होगा लेकिन उस रात 150 लोगों ने ये मूवी फ्री देखी और वो भी पजामों में। इसकी चारों टेल्स बेस्ड हैं अर्बन लेजेंड्स पर और 1998 में आई मूवी अर्बन लेजेंड की स्टार्टिंग फर्स्ट टेल की तरह होती है। उसमें किलर छुपा होता है कार की बैक सीट में जो कि एक अर्बन लेजेंड है। सेकंड टेल में जब कूनी यानी कि एमिलियो एस्टेवेज अपने रूम में जाते हैं तो उनके पीछे एक साइन था जिस पर लिखा था मैन वर्किंग। इसके 7 साल बाद एमिलियो ने काम किया था मैन एट वर्क में जिसके राइटर डायरेक्टर वो खुद थे। गेम वाले एनिमीज से फाइट करने के लिए एमिलियो ने 2 हफ्ते की ट्रेनिंग ली थी गन यूज करने की और वो भी न्यूयॉर्क पुलिस से। थर्ड टेल में जो डेविल ट्रक था वो था 1979 शेवरोले C20 फ्लीट साइड। तो ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताओ कि आपकी फेवरेट टेल कौन सी रही। मेरी होगी थर्ड। और कई लोग शिकायत करते हैं कि अब एंथोलॉजीज नहीं आती तो हर एक सब जॉनरा की वीडियो के लिए मैं आपको ऑप्शन देता हूँ और इस बार भी दे रहा हूँ कि जितनी जल्दी इस वीडियो पे 1000 कमेंट्स पूरे होंगे उतनी ही जल्दी अगली एंथोलॉजी आएगी और ये हर टाइप की वीडियो के लिए फिक्स है। तो 1000 कमेंट्स करके आप जो चाहे वीडियो ले सकते हो। फिर ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपके फोन में छुपकर ना रहे। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सबको बाय।